तो चलते चलते अब मैं आपको बायो के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं। इनकी भी प्रैक्टिस करो क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली दीज क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड टू कम इन द एग्जाम्स। लाइफ प्रोसेसेस, तो इसमें फोटोसिंथेसिस विद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फॉर्मेशन वाली है वो वाली। डिफरेंस इन आर्टरीज एंड वेन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स विद डायग्राम। नेफ्रॉन क्या होता है? यूरिनिफरस टिब्यूल्स, जो किडनीज का यूनिटरी पार्ट है। तो हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड, हाउ डज गैस एक्सचेंज अकर इन एल्वियोलर सैक, तो एल्वियोलर सैक की डायग्राम भी विद एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक इज डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स विद डायग्राम, इसकी डायग्राम जरूर करना। और कैसे डबल सर्कुलेशन, हाउ इज सर्कुलेशन इन मैन इज डबल सर्कुलेशन। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, वेरी सिंपल क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो डायग्राम्स आप करेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन हार्ट, न्यूरॉन एंड स्टोमेटा, तो इसको एक बार दोबारा से फिर रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट चैप्टर। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर में से क्या क्या आप करेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन विद एग्जांपल, रिफ्लेक्स एक्शन विद डायग्राम, डिफरेंस इन हार्मोनल एंड नर्वस कंट्रोल, तो नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, इसमें आप प्लांट्स के हार्मोन जरूर याद रखिए। ठीक है, देन ऑल द ट्रोपिज्म्स इन द प्लांट्स, द वेरियस स्टिमुलाई टू the various responses to the external stimuli. So tropism in plants, phototropism, hydrotropism and geotropism. नेक्स्ट आप रिवाइज करेंगे डायग्राम ऑफ ब्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। एंड नेक्स्ट आर द लेबलिंग ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स की डायग्राम बनी हुई मिल सकती है, उसको आपने लेबल करना होगा। तो लेबल करके साथ में जो आपके उसमें से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं उनके फंक्शंस ऑफ ईच हार्मोन। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज डिफरेंस इन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और प्लांट्स में बाइनरी फिशन एंड बडिंग के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ जाता है। देन लेबल डायग्राम्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम्स बहुत अच्छे से करनी है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, एंड एलएस प्लांट्स में एलएस फ्लावर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर की लेबलिंग, एंड व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होती है ना, तो उसकी उसकी आपने प्रॉपर बताना है कि हाउ इट इज डबल। नेक्स्ट इज बडिंग इन यीस्ट, ठीक है, समटाइम्स दिस क्वेश्चन आल्सो इज आस्क्ड इन द एग्जाम्स। तो नेक्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसमें मेंडल्स लॉ तो जरूर आएगा भाई, चाहे उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ जाए, मोस्टली इट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट, एंड समटाइम्स डाइहाइब्रिड क्रॉस इज आल्सो आस्क्ड, तो आप ज्यादा प्रैक्टिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे करना, डाइहाइब्रिड क्रॉस को एक बार जरूर चेक कर लेना। और ये क्वेश्चन, हाउ इज सेक्स डिटरमिन्ड, ये तो ऑलमोस्ट आता ही है, हर साल ही आता है। एंड होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स में डिफरेंस क्या है, तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में इतना भी कर लोगे तो काफी हद तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो बाकी के छोटे लास्ट दो चैप्टर्स हैं उसमें से छोटी छोटी ये जो डेफिनेशंस हैं, व्हाट इज फूड चेन, व्हाट इज फूड वेब, फूड चेन की डायग्राम आपको आ सकती है। देन व्हाट आर द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स, इनकी डायग्राम आ सकती है। व्हाट आर डीकम्पोजर्स, इफेक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, इनका क्या इफेक्ट है। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर आ सकता है आपको क्वेश्चन। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनको फटाफट कर लीजिए। देन डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये सभी क्वेश्चन है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मे गॉड बी विद योर पेन एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।